नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। नेताओं के तमाम वादों की फहरिस्त के बीच इस वक्त मैं आ गई हूं जनता का जवाब जानने। क्या करते हैं भैया? हम साइकिल बनाते हैं। साइकिल बनाते हैं, बढ़िया बन रही, काम बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन अच्छा लगता है, राहुल गांधी, मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी अच्छा। हाँ, मोदी जी अच्छे लगते हैं। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ क्या अच्छा काम कर रहे हैं? अरे सबको राशन मिल रहा, सबको पैसा भेज रहे हैं, और क्या चाहिए बताइए? भेज रहे हैं पैसा? और क्या? कितना आ रहा है अकाउंट में? हमारे 50,000 आया मैंने। 50,000? हाँ। आपके अकाउंट में 50? किस बात का? ये कॉलोनी रही थी ना, हमारी कॉलोनी में पैसा भेजे ने हमको। कॉलोनी मिली है आपको? हाँ, कॉलोनी मिली। कॉलोनी का पैसा है? हाँ। ऐसे बोल रहे हैं 50,000 आया भैया तो? अरे पूरा मिला है ना हमको। हाँ, कॉलोनी का पैसा आया है। क्यों भैया? अब यही जान सकते हैं उनका पैसा आया या नहीं आया। अब आज तक इतने लोगों ने मिले, किसी ने नहीं बताया पैसा एक चवन्नी नहीं आया। भाई साहब जान सकते हैं, भाई साहब में आया। कॉलोनी में रहते हैं? नहीं, उनकी कॉलोनी में नहीं रहते हैं, मगर भाई साहब जो बोल रहे हैं पैसा आया, हो सकता आया हो, कहीं और से आया हो। इनको भरोसा नहीं कि पैसा आया है? हाँ आया होगा। आया है? हाँ आया होगा। मिली है? हमको मिली है। हाँ, क्यों आपको भरोसा क्यों नहीं है? हमें भरोसा नहीं, अब जनता को नहीं मिला है, जनता परेशान है। किस बात की परेशानी है? हर चीज तो योगी जी दे रहे हैं, मोदी जी। नहीं, योगी जी दे नहीं, योगी जी बिल्कुल परेशानी, मगर योगी जी की सरकार जो है वो अच्छी सरकार है, मगर योगी जी के कुछ काम ऐसे होते हैं बिल्कुल जो जनता परेशान हो जाती है। अब जैसे कि कुछ काम ऐसे हैं कि योगी जी के एक तरफा बिल्डोजर चला देते हो। एक तरफा बिल्डोजर चल रहा है, ये भी तो गलत है। जो गुनहगार है, गुनहगार तो करके निकल जाते हैं, वो बेचारे जो शरीफ है उनके बिल्डोजर चल रहे हैं। तो शरीफों पे कैसे चलेगा? वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, आतंकवाद खत्म कर रहे हैं। हाँ। शरीफ पे चल गया ऐसा शरीफ? किस शरीफ पे बुलडोजर? अरे बहुत से हैं जो धंधा, हम नाम कैसे लें, नाम कैसे लें? जब भाई जब जो करने वाला होता है गलत काम, वो करके निकल जाता है। पिसते बेचारे वही, वो कहते हैं घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन पिसते हैं। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय योगी सरकार जो चल रही है अति उत्तम चल रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योगी सरकार में जो बुलडोजर की कार्रवाई है, इस पर सर खुश नहीं है? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई किस पे चल रही है? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको किसी ने मारा है तो आप पलट के उसको मारोगे नहीं मारोगे? अगर कोई आपको एक तमाचा मारता है, पलट के मारोगे या नहीं मारोगे? जनता में और सरकार के बीच में कोई भेद है भैया? कोई फर्क है? जब गोरखपुर में सांसद थे तब उन पे अटैक हुआ थी कि अहमद लोगों ने, जैसे लोगों ने पे अटैक करवाया था। अगर आज उनकी गवर्नमेंट आती है, अगर वो पापियों का नाश करते हैं, माँ दुर्गा भी पापियों का नाश करती थी, वो भी पापियों का नाश कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपराधी रहे हैं। एक मिनट, वहाँ पे आम जनता, वहाँ पे मकान बना, आज गरीब रह रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री है भैया, तो दोनों की सोच में फर्क होना चाहिए। गरीब आदमी रह रहा है ना, आज गरीब आदमी रह रहा है, आज वहाँ पे मकान बना, आतिक अहमद आज मकान बना, गरीबों को आवास मिला कि नहीं मिला? किसको भला हुआ? आम जनता को भला हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए, सपा सरकार भी बढ़िया थी, लेकिन वो तब थी, लेकिन आज अगर योगी की सरकार है तो सबसे बेस्ट सरकार है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। सारी जनता उनका समर्थन करती है, खुल के उनका स्वागत करती है, और अब के 2024 में भी फिर से मोदी जी आएंगे, योगी आएंगे, और डबल इंजन की सरकार आप देखिएगा। मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार। देखिए, मणिपुर के, देखिए एक सुनिए, जब पुराना लेथन जब कांग्रेस ने बना के रखा है, जब सारे लफड़ा उन्होंने बना दिया है, समय लगता है किसी को सुधारने में। अगर सरकार में गुटखा क्यों भिजवा रही है? सरकार को भी फायदा है, ठीक है, खाने दो। जब लॉकडाउन आया था, ये जितने दारू पीने वाले भाई हैं, इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था संभाली थी। सब लोग कमजोर नहीं, आम जनता। हाँ, आपको करिए भैया ने सही बात। हाँ, अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोल इसी का है, गुटखा और शराब का। अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो सहयोग है वो आम आदमी का है, ठीक है। ये गरीब का आम आदमी तो मिडिल से भी जो नीचे स्तर का, ये मत आ रहे ना, ज्यादा शराब पीते हैं। अच्छा एक बात, लेकिन एक बात और है मैडम, ऊपर से जितना भी पैसा पास होता है, नीचे आते आते थोड़ा पैसा बचता है। खाता कौन है? विभाग का ही आदमी खाता है। तो सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि वो ऐसी एक संस्था का व्यवस्था करे। सरकार कह रही है करप्शन नाम की कोई चीज नहीं, जितना एक रुपया जनता के पास, जनता के खाते में जा रहा है। जब आवास मिलता है तो जो भी मिलता है वो उसको पैसा लेते लेते ब्रोकर को देते देते पैसा, उसमें जो है बहुत पैसा चलाता है। मोदी जी कह रहे हैं कि ईमानदारी से जनता के पास एक एक पैसा जा रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। पैसा वहाँ से पूरा था, तुम खुद पहले कर दे तो हम इतना देंगे तब हम करेंगे, तुम खुद ही करते। सही बात है, ये बात पैसा पूरा आवत है, तुम खुद हम जल्दी मारे, हमका 25,000 दे तुमका, लाओ हमारा पैसा आवे, आ गया पैसा 25,000 दे। जब तुम्हें तो दे रहे हो ना, सरकार तो नहीं करे। ये तो सरकारी पैसों की बात कर रहे हैं।
सरकार ही पैसे की बात आपका फालतू पैसे की बात करें। जो प्रधानमंत्री वाले पैसा 2.5 लाख रुपया आ रहा, उसमें लोग कहते 25,000 देंगे हमारा पैसा आ जाए। जिनके मकान बने हैं उनको आ रहा 25,000 लेकर के। आप कहाँ हैं? नहीं सुनिए एक मिनट। करप्शन जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। और कोई भी सरकार मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी है, सपा है, मायावती है। हमारे जो योगी जी हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से संसार अभी यूपी को चला रहे हैं। यूपी इक्वल टू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, हु इज नॉट कैपेबल टू हाउ टू कंट्रोल अमेरिका। ट्रम्प को नहीं पता कि उनको कैसे अपना देश संभालना है। योगी जी नहीं कह रहा आप नहीं आप ये बता आप पढ़े लिखे, आप ये बता दीजिए कि घोटाले की बात कर रहे हैं। मैं पहले आपको पता है आयुष्मान घोटाला अभी फिलहाल का है, चल रहे हैं आयुष्मान घोटाला। स्मृति ईरानी से भी महंगाई पे बोला जाता है तो वो पत्रकारों को बोलते हैं। देखिए वो पत्रकारों को आपको जेल के बारे में क्या ख्याल है? स्मृति ईरानी क्या है? सांसद है और महिला कल्याण की मंत्री है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, बात किया उन्होंने। ये तो इनकी नाकामी है। मैं सीधा कहता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर बात पे बखान इतनी कर रहे थे। अरे भाई पूरा तरफ से बखान की बात ना बताइए। किसी पूरे समुदाय के बीच में एक पुरुषों के बीच में उसका अपमान किया गया, उसको घुमाया गया पूरे देश में, उसको गलत है। ये पहले घर का पहले बांध ले, बाद में दुनिया बढ़िए। दुनिया है, दुनिया के ये सब नहीं बांध सकते हैं। सबके मन का काम नहीं है, पहले अपने घर का बांधो तब तुम देश का बांधो। अब मोदी जी कहाँ तक करें? चोर तो तुम्हें लोग हो, चोरी तो तुम्हें करवावत। मोदी जी योगी जी नहीं करवावत, सब अधिकारी चोर हैं। तो कहाँ तक की फांसी दे दें? स्मृति ईरानी है, संबित पात्रा है, उसके बाद से ये 4-5 ऐसे प्रवक्ता हैं जिनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए। ये कुछ नहीं जानते, ठीक है। जो जैसे ये राकेश सिन्हा साहब हैं, राज्यसभा सांसद, जानती हैं आप उनको? जो वेल एजुकेटेड आदमी हैं उनको बात करिए, उनकी बात की वैल्यू क्यों ना करें? बाकी तो देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सवाल ना करूं मैं। मणिपुर जैसा कांड कहीं और हुआ भी नहीं है, ठीक है? फिर ठीक है ना, तो बात तो वहीं की करेंगे ना। और दिल्ली में जो हो रहा है वो रोज का है। मणिपुर की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं देखिए, सीधी भैया सुनिए, सीधी सी बात है। मणिपुर में जो कांड हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार, सुनिए यार, सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार नहीं करे तो सरकार फेल है। आप क्या बात करते हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? तो सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार नहीं कर रही तो सरकार फेल है, ऐसा नहीं है। गलत ये बात अलग। जैसे आप कहते हैं कि यहाँ लड़कियां घूमती है, वो सबसे पहला हिंदुस्तान का कल्चर है। और अपनी बेटियों को और जो हमारी बहनें हैं वो जो इस तरीके से घूमती हैं, रोडों पर भी देखते हैं सिगरेट पी के घूम रही हैं, मोटरसाइकिलों घूम रही, ये गलत है। जैसे दिल्ली में अभी खेल को लेकर के जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई थी, ब्रजभूषण का मामला था, वो बहुत बड़ा सांसद, बहुत बड़ा मंत्री है, उसके खिलाफ सरकार को करनी चाहिए थी। मैंने भी बीजेपी को वोट दी, लेकिन वो वोट देने का मतलब ये नहीं है। जो बात है तो बात। और रही सरकार की बात, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें सारे चोर मोहसियत हैं। कोई एक भी जो नेता बनता है उसके यार चुप रहिए, जब नेता बनता है, नेता बनने के बाद वो कभी मुड़ के जनता की तरफ नहीं देखता है कि वो लोग पैसा नोचने पर पड़ जाता है। और जिसके ऊपर अभी आप बीजेपी की बुराई करें तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, ऑटोमेटिक आप बीजेपी में शामिल हो जाएगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये कौन सी बात? अगर कार्रवाई, अभी बोक्कल नवाब का मामला उठा था बहुत बड़ा, कम से कम अरबों रुपया का घोटाला था। ये जहाँ पर ये घंटा घर है, करोड़ों रुपए का, अरबों का मामला उठा था। और वो पार्टी में आ गया, 11 लाख मंदिर में दान दे दिया, सरकार में दे दिया, और वो पाक साफ हो गया। कैसे पाक साफ हो गया? कोई भी हो, सच बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है आप बताइए? जैसे भ्रष्टाचार की बात करते हो, कहते हैं मंत्रियों की और विधायकों की सत्ता के ऊपर जो अधिकारी हैं IAS PCS, तो उन पर दबाव नहीं है क्यों नहीं दबाव? वो करते नहीं है। अगर करें, जो करें तो हो जाएगा, लेकिन जानते हो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको घोटाला करना होता है, इसलिए वो अपने अधिकारियों को, अपने मंत्रियों को
नहीं दबाते हैं और वो IAS उसी का मौका उठा करके, फायदा उठा करके IAS से लेकर के बाबू से लेकर के सबके सब पैसा घोटाला करना शुरू कर दे। जानते हैं कि हम सरकार दर दरबार, आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर थाने पुलिस सुनिए, पुलिस अगर यहाँ पर लूट माधो कर रही है, दुकानों से वसूली कर रही है, और ये क्या उदाहरण है? आप ऐसे सरकार बताइए जहाँ पे भ्रष्टाचार ना होता हो, ऐसे सरकार बताइए। आप नहीं पा रहे, आपको साथ सुनना में फर्क है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। आपने अभी कुछ नहीं किया, मैंने देखा है। मैं हजारों लोगों की लड़ाई लड़ी है, आप क्या लड़े हैं? तो फिर मुझसे पूछिए, मैं जाता हूँ। 10 रुपए में आपसे ज्यादा है भाई। हाँ, मैं सुनिए, मैं पुलिस के पास हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार में बता दीजिए जिसके राज में भ्रष्टाचार ना हुआ हो। आप पुलिस की बात करते हैं, अगर पुलिस, हाँ बोलिए, उसका जवाब देना, फालतू की बात मत करना। पुलिस अगर यहाँ पर मोटरसाइकिल लो करके गरीबों से पैसा वसूलती है, और थाने पे जाओ, सुन लीजिए, थाने पे जाओ, बगैर पैसा लिए आपका काम नहीं होता है। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो तुरंत 107-16 कर देंगे, फिर आप ACP साहब के यहाँ जाएंगे, वहां पर आपको हजारों रुपया पड़ेगा बेवजह का। वकालतनामा 0/0 होता है, सुन लीजिए। और उसके बाद अगर आप पुलिस की शिकायत करते हैं दरोगा से, तो दरोगा कहता मैं उसको टाइट करूंगा, समझाऊंगा। फिर वो इंस्पेक्टर साहब से अगर आप शिकायत करेंगे, तो अगर वो देखेगा ये कैसा व्यक्ति है, अगर ये अच्छा है या गलत है, तो वो तुरंत आपको दबाने के आप पर कार्रवाई कर देगा। लेकिन अपने पुलिस को कभी दबाने, क्योंकि जानते हैं पुलिस भी लेती है, इंस्पेक्टर भी लेते हैं, ACP लेते हैं, और DGP लेते हैं। सुन लीजिए यार, आप क्या बात करते हैं? कौन नहीं लेता है? सब पैसा लेते हैं। और ये सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए यार। इसलिए हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पे इसलिए नहीं चढ़े थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अपने जीवन को यापन इसलिए नहीं किया। एक मिनट भैया, आपको सुनने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। हमारे पास सुनने की क्षमता है। अगर आप करप्शन खत्म कर दो, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं आप एक आदमी का काम कराने नहीं जाते, मैं हजारों आदमी का काम कराने जाता हूँ। मुझे पता है। जैसे भैया ने कहा कि पुलिस वाले ले रहे हैं, गोवा, इम्फाल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मैं आपको 28 राज्य केंद्र प्रशासित राज्य गिरा, सब जगह हो रहा है। लेकिन मैंने शुरुआत में ये डिबेट जब बात किया था तो आपने सुना था कि करप्शन हो रहा है लेकिन कंपैरेटिव कम है। ठीक है, जो ये हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, आप डाटा निकालो, सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि लोगों की राय क्या है, लोगों के ज़मीनी हकीकत में लोगों का मत क्या है, सरकार को लेकर, जो मौजूदा सरकार है, जो विपक्ष है, इस पर जनता का जवाब क्या है, ये मैंने आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल मैं दूसरी जगह से भी दूसरे दिन मुलाकात करूँगी ऐसे ही ग्राउंड से। तब तक के लिए आप देखते रहें मेरी पड़ताल।